कैसा ये इश्क है। द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल अगली सुबह स्काई आइलैंड जहाज आके बीच के पास रुका था। जहाज के सब लोग नीचे उतरने के लिए तैयार थे। वहीं सामने वॉयलेट डेविल्स के सब मेंबर खड़े थे, लेकिन देखने से किसी के चेहरे पे कोई गुस्सा, कोई भाव नहीं था। देखने से सब नॉर्मल ही नजर आ रहा था। आर्यन, राघव, रूहेल तीनों पीछे खड़े हुए थे। आरोन सबसे आगे खड़ा था। उसने ग्रे फॉर्मल शर्ट और ग्रे पैंट पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो हमेशा होता था, लेकिन आज आरोन की आंखों में कुछ और भी था। एक बेचैनी सी थी उसकी आंखों में। वहीं शिप पे ब्लू विंग्स टीम का सरदार खड़े होते हुए सबको देख के बहुत धीमी सी आवाज में बोला, आप सब अच्छे से जानते हैं हमें क्या करना है। आज उस आरोन वार्नर और उसकी गैंग का खात्मा हो जाना चाहिए, वरना बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। इतना कह के उसने सामने आरोन को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था। अपने सरदार की बात पे सब लोग कुछ बॉक्स नीचे लाने लगे थे और सरदार ने एक फ्लैग आरोन के सामने लहरा दिया था, जिसका मतलब था कोकेन सेफली उनके आइलैंड पे आ चुके हैं। उस आदमी की फ्लैग लहराता देख आर्यन धीरे से बोला, आरोन, हम और किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता उनके शिप में ब्लास्ट करा देना चाहिए? क्या वो यहाँ ऐश करने आए हैं? हम उन्हें अपने आइलैंड में घुसने दे, ये जानते हुए भी वो घुसपैठिए हैं। आर्यन के लगातार बोलने पे आरोन ने अपनी आंखें उठा के उसको देखा। आरोन की आंखों में देख के आर्यन चुप हो गया था। वहीं शिप के पिछले हिस्से में कियारा बड़े आराम से सोई थी। जब उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से काफी सारे बॉक्स हटा रहा है, कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल के सामने देखा तो वो अभी भी समंदर में थी। लेकिन जब उसकी नजर चारों तरफ पड़ी तो उसको सामने बहुत ज्यादा खूबसूरत आइलैंड नजर आया। ऐसा आइलैंड तो उसने अपनी बुक्स में भी नहीं देखा था। कियारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। क्या सच में वो कोई सपना नहीं देख रही? क्या सच में ये कोई सचमुच की जगह थी? कियारा के मन में लाखों सवाल थे, जब अचानक ही उसको बेहद करीब कई लोगों का एहसास होने लगा था। कियारा ने जल्दी से बॉक्स के पीछे से छुप के सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। कियारा ने सामने देखा तो कई लोग उन नीले और व्हाइट यूनिफॉर्म वाले लोगों को घसीटते हुए नीचे लेके जा रहा था और कितनों को तो उन्होंने मार के समंदर में भी फेंक दिया था। वहीं आरोन सामने देख रहा था। आर्यन हैरानी से बोला, इसका मतलब उनमें कुछ लोग हमारे भी थे। आरोन अपनी सिगरेट जलाते हुए बोला, तुम लोग जब अपनी नींद पूरी करते हो ना, तब आरोन वार्नर अपना गेम प्लेन करता है, इसलिए अपना दिमाग लगाना बंद करो, समझे? इतना कह के आरोन ने अपनी आंखों से सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसके इंस्ट्रक्शन देते ही शिप के आधे लोगों को मार के समंदर में फिकवा दिया था और बाकी लोगों को बेड़ियों से बांध दिया था। राघव धीरे से बोला, आरोन, सबको क्यों नहीं मारा? आखिर ये सब घुसपैठिए हैं ना? राघव की बात पे आरोन ने एक नजर राघव को देखा और सामने की ओर देखते हुए बोला, अल्टांटिस के लिए एक तोहफा तो हमें भी रखना चाहिए। उनके लोगों को उनके खिलाफ भड़का के और उन्हें के लिए युद्ध करना, इससे बेहतर कोई तोहफा हो सकता है? आरोन की बात पे राघव के चेहरे पे भी हल्की मुस्कान थी। सच में आरोन के दिमाग पे शक करना बिल्कुल बेकार था। जहां दुनिया सोचना खत्म करती थी, वहां से आरोन अपनी सोच शुरू करता था। वहीं शिप में बैठी कियारा अपने घुटनों के चेहरा दिए बैठी थी। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी मापी ने उसको पता नहीं कहाँ भेज दिया था। इससे बेहतर तो वो तहखाना ही था। कम से कम वहां उसके सामने लोग मरते तो नहीं थे। कियारा अपनी सोच में गुम थी जब उसको अपने करीब से एक आवाज महसूस हुई, जल्दी से पूरे शिप की तलाशी लो। प्रेसिडेंट ने कहा, शिप की कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। उस आदमी की बात पे कियारा की हालत खराब हो गई थी। क्या वो लोग अब उसको भी पकड़ लेंगे? क्या वो लोग अब उसको भी मार देंगे? उसकी मापी ने तो कहा था जहां वो जाएगी वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कियारा अभी भी अपना सर अपने घुटनों में दिए बैठी थी जब अचानक ही उसको अपने पास किसी के पैरों की आहट महसूस हुई। कियारा ने धीरे से उठ के सामने देखा तो सब लोग भागने की कोशिश में थे, लेकिन सामने खड़े लोग उनको जाने ही नहीं दे रहे थे। वहीं कियारा ने अपनी चादर अपने ऊपर लपेटी और अपना मास्क सही करते हुए धीरे धीरे चलने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या वजह थी
जो वो लोग उसको पकड़ रहे थे। कियारा ने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे जब अचानक ही एक आदमी उसको गुस्से से पकड़ते हुए बोला, बॉस, इसकी हिम्मत तो देखिए, ये लड़की यहां से भागने की कोशिश कर रही थी। आरोन, जो कि गहरी नजरों से जहाज का मुआयना कर रहा था, अचानक ही गार्ड की बात सुन के उसकी आंखें सर्द हो गई थीं, क्योंकि ऐसे लफ्ज उसने पहली बार सुन थे। वरना उसके आइलैंड पे आके किसी के भी भागने की ना ताकत थी और ना ही हिम्मत। लेकिन आज ऐसा कौन बेवकूफ था जो आगे समंदर और पीछे वॉयलेट डेविल गैंग का लीडर, जिसको अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी, लेकिन तब भी कौन इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता था। आरोन के चेहरे पे फिर से डरावनी मुस्कान आ गई थी। उसने सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इनको जरा इज्जत से मेरे सामने पेश करो। आरोन की बात सुनते ही गार्ड लगभग घसीटते हुए कियारा को ले आए थे। कियारा के फेस पे अभी भी मास्क था। ऊपर से उसकी चादर अब नीचे जमीन पे गिरी हुई थी, लेकिन उसकी चादर ने उसको फिर भी कवर किया हुआ था। वहीं आरोन अपने पास आती उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था, जिसकी सिर्फ और बाल ढंग से दिख रहे थे, वरना लड़की पूरी कवर थी। गार्ड ने कियारा को आरोन के पैरों में डाल दिया था। कियारा जल्दी से खुद में सिमट गई थी। तभी गार्ड जल्दी से कियारा को बालों से पकड़ते हुए गुस्से से उसको देख रहा था। जब अगले ही पल आरोन की स्पेशल बुलेट उसके अंदर से पार हो गई थी, अपने बेहद नजदीक से बुलेट की आवाज सुन के कियारा की चीख निकल गई थी। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई थी और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। आरोन, जिसकी नजर अब कियारा पे थी, आरोन ने नफरत से कियारा को देखा और उसका हाथ पकड़कर झटके से उसको खड़ा करते हुए बोला, बहुत हिम्मत है तुम में। आरोन की इस हरकत पे कियारा अंदर तक सहम गई थी। आरोन ने नफरत से कियारा को देखा, जिसकी अवाकेडो ग्रीन आइज में कोई भी डर नहीं था। भले अंदर से वो कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थीं। आरोन, जिसने पहली बार अपने सामने किसी को नजर उठा के बात करते देखा था, उसका गुस्सा आउट ऑन ऑफ कंट्रोल हो चुका था। कियारा की इस हरकत से आर्यन, राघव और रूहेल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कोई लड़की आरोन के सामने आंखें उठा के खड़ी थी। आरोन ने गुस्से से कियारा की कलाई पे पकड़ तेज करी और चिल्लाते हुए बोला, आंखें नीचे करो। आरोन की इस बात पे अभी भी कियारा आरोन की आंखों में देख रही थी, लेकिन तभी कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली तो आरोन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने उसको अपनी आंखें नीची करने को बोला था और यहाँ वो उसको ही रेस्पेक्ट नहीं दे रही थी। कियारा की आंखें बंद देख इस बार आरोन ने कियारा के मुंह को तेजी से पकड़ा और नफरत से बोला, यू क्रेजी गर्ल, आई सेड ओपन योर फकिंग आईज। आरोन ने इतनी तेज चिल्ला के कहा था। आसपास के लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया था। कियारा को भी अब सामने खड़े इंसान से डर लग रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल के आरोन से अपना मुंह छुड़ाना चाहा तो आरोन ने उसके हाथों को भी अपनी पकड़ में ले लिया। आरोन नफरत से बोला, मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो? तुम्हें लगा था अगर ये आउटफिट पहन के मेरे आइलैंड पे कदम रखोगी तो आरोन वार्नर बेवकूफ बन जाएगा। अटलांटिस ने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन अफसोस इस बार भी आरोन के उनकी चाल अन पे उल्टी डाल दी। आरोन इतनी तेज चिल्ला रहा था जिससे आसपास सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। अब सबको ही इस लड़की पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी, आरोन, जो किसी को बोलने का मौका भी नहीं देता था, उसने अब तक कियारा को कुछ नहीं कहा था। आरोन का गुस्सा कियारा पे बढ़ता जा रहा था। उसको कियारा के आंसुओं से नफरत हो रही थी, लेकिन कियारा तो बस रोए जा रही थी। आरोन ने नफरत कियारा को घूरा और गुस्से से बोला, रिमूव योर मास्क। आरोन की बात पे भी कियारा ने कोई हरकत नहीं करी थी, लेकिन आरोन का ऑरा और उसका गुस्सा देख ये कियारा की कपकपाहट तेज हो रही थी। आरोन इससे पहले कुछ कहता, आर्यन ने गुस्से में कियारा के मास्क को जबरदस्ती खींच दिया था, क्योंकि अब उसको भी इस लड़की पे गुस्सा आ रहा था। जैसे ही आर्यन ने कियारा का मास्क नीचे किया, अचानक ही उसका चेहरा सबके सामने आ गया था। कियारा का खूबसूरत चेहरा उस पे, उसकी अवाकेडो ग्रीन आइज और उसके पिंक किसी चेरी जैसे होंठ, कियारा का दूध सा गोरा रंग जो रोने से हल्का सा गुलाबी हो गया था, और उसकी वो प्यारी सी नाक जो बिल्कुल लाल थी। कियारा की चादर भी अब नीचे गिर चुकी थी। उसके बाल हल्के हल्के उसके चेहरे पे आ रहे थे। वो दूर से देखने पे किसी फेरी जैसी लग रही थी। उसका वो व्हाइट गाउन जो हल्का हल्का गंदा चुका था, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रहा था। इस वक्त जो भी कियारा को देख रहा था, उसके दिल में सिर्फ ये था, क्या
ये लड़की सच में है? क्या इतनी खूबसूरत लड़की सच में होती है? ऐसी लड़की तो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। वहीं आरोन के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। अचानक आरोन ये कियारा को देखा और उसके बालों में उंगलियां उलझाते हुए बोला, ग्रेट जॉब। इस बार अटलांटिस ने मुझे रिझाने के लिए एक लड़की को भेजा है ताकि उसकी खूबसूरती देख के आरोन वार्नर पिघल जाए। आरोन इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था जिसको देख के कियारा की सांसें अटक रही थी। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो तो समझ भी नहीं पा रही थी आखिर ये आदमी है कौन और क्यों उसको इतना कुछ बोल रहा है। उसकी मापी ने कहा था उसको एक औरत मिलेगी, लेकिन ये सब लोग तो अजीब से थे। उसको सबसे डर लग रहा था। उसको अब अपना वो तहखाना, अपना वो घर बहुत याद आ रहा था। कियारा को सोच में देख आरोन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आर्यन गुस्से से कियारा को देखते हुए बोला, अटलांटिस को लगता है वॉयलेट डेविल का लीडर इतना कमजोर है, उसको खूबसूरती के जाल में फांस लिया जाए। आर्यन की बात पे राघव कियारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, और ट्रेन भी अच्छा किया है। इसको बोला होगा अपनी जुबान नहीं खोलनी, और देखो कैसे चुप खड़ी है। इसको लगता है हम इसकी मासूम सूरत देख के पिघल जाएंगे। आरोन जो सबकी बातें सुन रहा था अपनी गन को अपने सर के रब करते हुए बोला, तो अटलांटिस को लगा था तुम मेरे साथ 100 के मुझसे सारे राज निकलवा लोगी? रियली? तुम्हारी मासूम शक्ल देख के आरोन वार्नर पिघल जाएगा? आरोन को लग रहा था कियारा जानबूझ के उसके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करी और कियारा के गाउन को पकड़ के अपने पास खींचा। आरोन नफरत से कियारा के मुंह में गन घुसाते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और के लिए काम करने का? बहुत शौक है तुम्हें घुसपैठियों के साथ घुसने का? अब तुम्हारा शौक आरोन वार्नर पूरा करेगा। जब यहाँ आई थी तो मेरे बारे में थोड़ा सा तो जान ही लेती, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि फिर तुम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती। अब देखो बेवजह अपनी जिंदगी खराब कर चुकी हो। आरोन बेहद ही डरावने अंदाज से बोल रहा था, लेकिन कियारा को उससे डर नहीं लग रहा था, बस उसको घर जाना था। कियारा को खामोश देख के आरोन गुस्से से बोला, नाम क्या है तुम्हारा? आरोन की बात पे फिर से कियारा ने अपनी अवाकेडो ग्रीन आईज से आरोन को देखा और धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। कियारा की बात पे आरोन ने हैरानी से कियारा को देखा। अब आरोन गुस्से से कियारा को शूट करने ही वाला था जब अचानक कियारा उसकी बाहों में झूल गई। आखिर कैसे बचेगी कियारा आरोन के कहर से? क्या आरोन समझ पाएगा कियारा को? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।